अभी हमारे adults vaccines क्यों नहीं ले रहे? They have to understand why adult vaccination is important, as equally important as the children vaccination. Once it comes from the doctor कि अगर डॉक्टर ने बोला है वैक्सीन लेना है, so there are most of the population जो ये चीज seriously लेता है. I definitely put my 2 minutes in explaining the patient is about what are vaccines और हमें उसे क्यों लगाना चाहिए. कोविड के समय तो people were literally ready to kill each other to take the vaccine. उस वक्त वैक्सीन एक संजीवनी की तरह. इतनी सारी चीजें अवेयर होते हुए हमारा ये दायित्व बनता है कि एटलीस्ट हम अपने फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेट करें और उनको प्रोटेक्ट करें. एंड द वेरियस एसोसिएशन हैज रिकमेंडेड एनीवन फ्रॉम एज मोर देन 50 years is eligible for these vaccines. So welcome Dr. Ankit Bansal, a leading pulmonologist, to our show which is Beyond the Pill, where health meets conversation. And this is like we have a campaign which is It's One Life by Mankind Specialities. So over here we empower our population by disseminating authentic knowledge from KOLs like you, and who help us spread the right information to our population so that they make the right choice. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Looking forward to this session. सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस ऑफ एडल्ट वैक्सीनेशन, क्या ये एडल्ट वैक्सीनेशन उतना ही सीरियसली अमंग्स्ट द HCPs लिया जाता है जितना कि हम बोलते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर पॉपुलेशन टू अडेयर टू इट? So first of all, if we see, understand, अगर हम समझें वैक्सीनेशन क्या है, किसी भी बीमारी से बचाव, हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं. हमारी सिस्टम यानी गवर्नमेंट ने एक प्लान क्रिएट किया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू. उसके थ्रू हम अपने बच्चों को नियमित वैक्सीन कराते हैं. बट अडल्ट्स मे बी एज 50 years एंड अबव, एंड वो सब लोग हमारे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पॉपुलेशन के नंबर्स में आते हैं. एंड दीस पीपल, adults, are prone of various diseases. Correct. So that is absolutely true, and we all know the scenario कि ऐसा है. जी. But then एक पार्ट ये भी है कि जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे प्राइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या उन लोग भी इक्वली ये चीज़ ड्राइव कर रहे हैं या अवेयरनेस है इसको, इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? जैसे कि एक पेडियाट्रिशियन चाइल्ड वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करता है या चेक भी करता है कि वैक्सीन हुए हैं कि नहीं हुए. बट देन व्हाट अबाउट आवर डॉक्टर्स फॉर एडल्ट वैक्सीनेशन? डू दे गिव टाइम टू कंसल्ट अबाउट द सेम? जस्ट लाइक पीडियाट्रिशियन, हर पीडियाट्रिशियन अवेयर है कि चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, बट द सिमिलर केस सिनेरियो अडल्ट्स के साथ में नहीं है. इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट a small bit of pulmonologists or physicians are aware about the adult vaccination. That awareness has to be increased from the HCP, from the healthcare professional Yes. side, right? I mean, we see that is a first gap which we find, Yes. जिसके वजह से adherence या adult vaccination को लेके adaptability थोड़ी कम है. जी. Because देखा जाए तो vaccines की we have such great availability. Still, what do you think, like क्यों what is the issue कि अभी हमारे adults vaccines क्यों नहीं ले रहे? Is it due to affordability part? Is it due to accessibility part? Or what could be the reason or the awareness part of it? There are multifactorial awareness part के regarding. सबसे पहली चीज तो ये है कि they have to understand कि why adult vaccination is important, as equally important as the children vaccination. That is true. That is most important. जब हम उसकी नेसेसिटी हम देखेंगे तो अपने आप हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी. हमारी अडल्ट्स की हेल्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और जबकि वो इतने वनरेबल होते हैं, उनको इतनी कोमॉर्बिड इलनेस होती हैं कि उनकी वैक्सीनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जानते हैं निमोनिया एक फैटिलिटी डिजीज है और बहुत हाई रिस्क है फॉर कॉजिंग मॉर्टेलिटी. तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि व्हाई अडल्ट वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट. रिगार्डिंग द एक्सेसिबिलिटी, मेजर सिटीज मेट्रोज में वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी ईजी है, बट अगर हम डाउन द लाइन परकुलेट करते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा इशू है जो नहीं हो पाता है. Okay. सो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि वो डाउन द लाइन परकुलेट नहीं हो पाता.
मतलब you mean tier 2 tier 3 cities Yes, में टायर 2 टायर 3 सिटीज में उसकी अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, understanding. Okay, all right. क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स वी हैव टू मेंटेन अ कोल्ड चेन, Correct. तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है. So how has your practice been in it? Like where do you practice, and then do you follow this adult vaccination very seriously? I am practicing, and I am a senior pulmonologist and critical care intensivist at Fortis Jaipur. I am there from last 15 years in that particular hospital. Regarding my practice, I get all sorts of patients, whether it's OPD patients with lower respiratory or upper respiratory tract infection, severe cases of pneumonia, um, patient needing mechanical ventilation, yeah, ECMO support. So I have all categories of patient that I am dealing seeing in my OPDs and the IPDs. How much is the vaccination uptake? मतलब अगर आप अपने पेशेंट्स को समझाते हो या कंसल्ट करते हो, like do you take extra 2 minutes to consult them and tell them the importance of it, or do you make them take the vaccines? Because once it comes from the doctor कि अगर डॉक्टर ने बोला है वैक्सीन लेना है, so there are most of the population जो ये चीज सीरियसली लेता है. So I would just like to share with you कि when I started my practice, the H1N1 pandemic hit the country. And in my first few years of practice, I have seen severe cases of H1N1 pneumonia admitting in our intensive care units. And there are different state of population. There are younger adults, pregnant females, which I have seen. And I have seen significant mortality also. मैंने उनमें देखा है. They have significant mortality. Luckily, we had flu vaccination, which has been started very early. Okay, in that way. Okay. You know, any medication or any vaccination take years to develop. And then in 2020, COVID hit our entire global scenario, Right. particularly India. We have seen such a massive vaccination I drive know. conducted by the government of India, and hats Right. off to them. So this has put an important ingredient in me कि नहीं, मुझे वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना है और उनको वैक्सीनेट करना है. एंड यू आर वेरी करेक्ट दैट आई डेफिनेटली पुट माय 2 minutes in explaining the patient is about what are vaccines और हमें उसे क्यों लगाना चाहिए. So what do you think? कोविड के बाद, मतलब कोविड के समय तो people were literally ready to kill each other to take the vaccine. I mean, it was like a life-saving care for them. But then what do you think post-COVID, मतलब that, the thing for vaccine की the importance of vaccine जो create हुआ था, has that faded away, or like that time of 2020 to 2022, I cannot forget in my life this scenario, that these years, I know everyone cannot forget those time which they have experienced in their life. And you rightly said, उस वक्त वैक्सीन एक संजीवनी की तरह था. Nobody wants to get spared of it. They want that vaccination to be done. And I think I'm not predicting any future, but till now in the history, that was the biggest vaccination drive which has ever happened in the global scenario. That is true. I don't know what is there in the future, but till date, it was the biggest vaccination drive. An important thing is that this vaccination drive was very important for knowing and for the awareness of the people कि वैक्सीनेशन क्यों होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात, यस, वो उस इंटेंसिटी में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है जो अब हम 2025 में है, बट उसका एक एडवांटेज है, जैसे हम उसमें आगे का प्रोसेस पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे लगेगा, तो हम वो बताते हैं जैसे कोविड वैक्सीन लगा था वैसे ही लगेगा. दूसरा, वो उनके पूछते हैं उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्या है, तो उसके माइनर सिम्टम्स हैं. सिंस हमारा flu vaccination drive, it has been running from 2010. Right. And pediatric vaccination already इस कंट्री में बहुत सालों से हो रहा है. जी. तो कोई हमसे साइड इफेक्ट पूछते हैं तो हम बहुत डेफिनेटली बताते हैं. जैसे बच्चों को वैक्सीन लगता है, उसके बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में हो सकते हैं, वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इनको एक रीअश्योरेंस होता है कि यस, ये वैक्सीनेशन हमको हेल्प करेगा. सो दिस सिनेरियो हैज चेंज पोस्ट कोविड. सो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इजी हो गई है और डेफिनेटली हमारे लिए उसके लिए ईज है. फेड जरूर करा है, बट ड्राइव प्री कोविड एरा से ज्यादा मजबूत है. So is everyone vaccinated at your home, especially elderly people? Yes, prevention is what that has spared us during the COVID pandemic. Whether it could be your
rule of sanitization, masking और social distancing in COVID beside vaccination. So हमने post COVID उसको strengthen किया है. इतनी सारी चीजें aware होते हुए हमारा ये दायित्व बनता है कि एटलीस्ट हम अपने फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेट करें और उनको प्रोटेक्ट करें. खुद को भी. बिल्कुल, खुद को भी, क्योंकि आप ही उस चीज के फेस हो. अगर आप खुद ही जो चीज करना चाह रहे हो और वो खुद नहीं करोगे, Correct. तो आप कैसे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे? So, being a pulmonologist, which all vaccines do you think? I mean, you yourself inject or you yourself take yearly? So, अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करें और अवेलेबिलिटी की बात करें, सो वी हैव totality 3 vaccines that is important. One is your annual influenza vaccine, which we generally call as flu shots. Flu shots, okay. So this has to be applied. Second vaccination category जो हम discuss करेंगे वो है pneumococcal vaccine, mainly against the strep pneumoniae, which has to be vaccinated as per schedule of the manufacturers. Okay. Earlier there were 13 strain and 23 strain which were injected 1 year apart, and another, now the latest pneumococcal 20 strain has been there in the market. So this you have to vaccinate once in a lifetime. You have to take that. So what is the eligibility criteria and who exactly is more at risk and should take this vaccination? मतलब जिसने without fail, without any carelessness, ये वैक्सीन लेनी ही है. So जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, जिसमें गोल्ड है जो COPD पेशेंट्स की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, इसके अलावा डायबिटिक एसोसिएशन एंड the various association has recommended that anyone from age more than 50 years is eligible for these vaccines. Okay, more than 50. Yes. Beside this, the special category of population जिसके अंदर कोई भी immunocompromised condition हो, that is any cardiac, लीवर, लंग डिजीजेस जैसे COPD, ILD, ये क्रोनिक लंग डिजीजेस किसी पेशेंट्स को हो. एनी पेशेंट विच इज प्रेग्नेंट फीमेल कैन टेक देयर एनुअल फ्लू शॉट्स. किसी भी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे हो जैसे कि स्टीरॉइड, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ऑफ अदर फॉर्म, मेलिग्नेंसी किसी भी तरह की पेशेंट्स को हो रही हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ऑफ सॉलिड ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, उनको दे कैन गो विद द वैक्सीनेशन प्रोसेस. And how much important is it for the elderly people who have comorbidities? Yes, it's important because sometimes people don't realize what is the importance. We at the critical care unit realize what is the importance of Correct. vaccination. Correct. The problem is that, yes, not every patient is severe with these flu infections. Maybe we see if 100 people are there, maybe 10 would be admitted with pneumonia. Okay. Or 2 and 3 patients will be admitted in intensive care unit. But ask those 2 or 3 people or their family or their relatives how difficult it is to bear that pneumonia because it's risking their life. It's changed the whole scenario of a family. Correct. So that is important because we have seen those severe pneumonia happening in our ICUs. Okay. Okay. So any such incident that has happened जहाँ पे आपने देखा कि इतनी बुरी हालत में पेशेंट आ रहा है, पेशेंट इज लॉस्ट द लाइफ, अगर एक सिंपल वैक्सीन लिया होता तो ऐसी कंडीशन में शायद वो होता ही नहीं आज. This we have seen quite a few times now that patient is we keep हम उसको सारे resources offer करते हैं. We give them best of the critical cares. Patient चाहे से non-invasive ventilation पे हो, when invasive ventilation पर हो या ECMO support पे हो. By God grace, generally we had a good outcomes, but we can't achieve 100 marks each time. So sometimes we had bad times also. Despite all our efforts, we are not able to save patients. And that time when we see their families and we have to answer them, we just think that if they could have been vaccinated on time, correct, possibly the severity of disease nahi. So is it that कि वैक्सीन से जो कंडीशन है वो होगी ही नहीं,
is it that way? ये एक मिथ है एंड आई वांट टू एक्सप्रेस इट टू द पेशेंट्स आल्सो। वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन का काम ये होता है कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज और आपकी इम्यूनिटी क्रिएट करना। सो अगर आप कोई इन्फेक्शन उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, इनिशियली हो सकता है कि आपका बहुत ही माइल्डर रिस्पॉन्स हो उसका, मे बी यू कुड हैव जस्ट अ फीवर और माइनर सिम्टम्स, बट उसकी जो ड्रेडफुलनेस, कॉम्प्लिकेशंस, जो आपको सीवियर निमोनिया है या सीवियर इन्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही सहायक। So have you seen this awareness gap between urban and tier 2 tier 3 cities? या फिर have you seen कि एक family में maybe the head of the family or the elderly people are first given the shots, but then say female of the house is not being given that kind of priority? So first we discuss about the urban and rural. Yes, there is a very big gap between urban and rural. Most of them in rural, they are not aware about adult vaccination. उनका issue तो accessibility का भी है। वो भी है, और और दूसरी मैंने एक चीज देखी है, देर लाइक कि मैं completely okay हूँ, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, I'm fine. हाँ, they think that why this extra things Yeah. needs to be taken, because हमारी मेंटेलिटी हेल्थ केयर की क्या है कि हमारी मेंटेलिटी हेल्थ केयर के लिए ये है कि हमें कोई डिजीज या सिम्टम हुआ है, कुछ दिन तक तो they think it could be minor symptoms, they take minor medications for it, but if it is not controlled, वो अपने नियर बाय फिजिशियंस को बात करते हैं और उसको गेट देम क्योर्ड। शायद हमसे एक स्टेज आगे है, उसने कई ऐसे प्रोग्राम अपनी हेल्थ पॉलिसी में भी इनकलकेट कर रखे हैं जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत जोर है। Correct. अब हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उसने भी कई ऐसे मेजर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। Okay. कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ होगी, देन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो देयर विल बी मोर पीपल गोइंग विद द प्रिवेंटिव चेकअप्स एंड द प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट सर्टेन communicable and non-communicable diseases. आपके हिसाब से what do you think कि how can some patient support programs या फिर through social media or through digital marketing हम ये preventive health में कैसे how can all these things help us to drive the preventive care for our patients? I think it will take the complete circle of people that they are engaged. Obviously, first and foremost, जो health care हैं, जो physicians हैं, उनको ये importance जानना होगा कि adult vaccination is why it is important. First thing. I think they know, but then कोई बात नहीं करता उसके बारे में, या पता Possibly lack of time. They have to give extra 2 minutes to their patient to explain that. But yes, with the support of the government of India and the state government, various NGOs, public support program, our trade dealing with vaccination to go the educational, to take the responsibility of educational part of both the patient and the clinicians, celebrity status people, because people eye on them. Right. Because if they go ahead and aware people about the need of vaccination, that is very important. Doctors per se, those patients who are following certain physicians and clinicians, because they keenly listen to their doctors, the doctors himself can propagate the need of vaccination. Everyone has to take his responsibility creating an awareness for adult vaccination. So even I feel that doctors can have adult vaccination campaigns in their hospital or clinics itself, where they engage the patients that way, showing that मेरे ही clinic में हो रहा है या मेरे ही hospital में हो रहा है और ये बहुत important चीज है. So that way it can be driven, I feel. There are certain things that needs to be done for vaccination. That is, one is you have to maintain a cold chain for the vaccination. तो उसका logistic support होना important है. दूसरा, चूंकि there are only few people particularly in the trade जो वैक्सीनेशन से डील करते हैं, तो देयर हैज टू बी मोर नंबर ऑफ देम, जिससे कि एक ऐसा प्राइस वैक्सीनेशन का आ पाए, कॉम्पिटिटिव प्राइस आ पाए, जिससे कि इट इज अफोर्डेबल टू एवरीवन. कोविड वैक्सीन तो हम जानते हैं कि इट हैज बीन सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, बट इट कुड बी सम मिनिमम कॉस्ट
Correct. so that each and every individual Can get vaccinated. can get the vaccination. If हमारा इतना हेल्थ केयर सिस्टम इतना रोबस्ट हो जाए आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज में उसको आगे जाके Correct. बहुत सब्सिडरी अमाउंट पे भी Correct. कर दे. Correct. So that is important. So that is, these two important logistic things are very important for a physician. All the trade can have this logistic support they can offer to the clinicians for increasing the respiratory drive. Okay. Okay. So that is important because they can put an educator within clinicians so that they can give their extra 2 minutes for the vaccination drive Right. to happen, so they can always counsel the patient कि भाई ऐसा अपन कर सकते हैं, उनको बताएं कि वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट और क्लिनिशियन खुद भी उसको इनकलकेट कर सकते हैं. And lastly, what do you think about the RSV vaccine? Like everyone have been talking about the same. Why is it not very seriously taken in our country? बच्चों में still it is more pronounced. अडल्ट RSV रिलेटिवली अगर अपन देखें कि इतना केस लोड उतना नहीं है जितना कि इन्फ्लुएंजा या निमोकोकल वैक्सीन्स का है. Okay. बट स्टिल अगर कोई भी डिजीज अगर आपको इन्फेक्शन या फिर निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है तो हर वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो ड्राइव RSV के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इन्फ्लुएंजा निमोनिया के लिए. That is I mean, for sure. And I know that towards to a pulmonologist, there are patients who have really, मतलब जिनका lung are really compromised या फिर have some or the other respiratory disease. So these patients तो सबसे पहले उन लोगों ने seriously ये vaccines लेनी ही चाहिए, because once they start taking it, the family also follows it. मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जिसको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज डिफाइन अ टर्म जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज लंग डिजीज. एंड स्टेज लंग डिजीज में कौन से पेशेंट्स आते हैं? एक डिजीज होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. उसका अगर एडवांस स्टेज है, पेशेंट को फेफड़ों का फाइब्रोसिस है, लंग फाइब्रोसिस, उसका अगर एडवांस स्टेज है या एनी टाइप ऑफ फाइब्रोसिस, ये दो ऐसी वनरेबल कैटेगरी होते हैं जिनका डिप या जिनका अक्यूट कोर्स इन्फेक्शन के कारण से होता है. उनका हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है तो वो इन्फेक्शन के कारण से होता है. तो लंग डिजीजेस में एटलीस्ट ये दो कैटेगरी, दे शुड बी वैक्सीनेटेड बाय ऑल टाइप ऑफ लंग वैक्सीन्स. जो भी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स हैं, इट शुड बी देयर. ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट विद जिनको अस्थमा की डिजीज है, दे शुड बी वैक्सीनेटेड बाय इन्फ्लुएंजा, क्योंकि हमेशा जो उसके सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शंस करते हैं. तो उनको हमेशा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से वैक्सीनेट होना चाहिए. So how much, like a second last question, ki for a doctor, for a pulmonologist, how much can we, like pharma companies or even the government who's promoting vaccination, adult vaccination campaigns, is of importance? जस्ट गिव इम्पोर्टेंस. जो अडल्ट वैक्सीनेशन को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन है. आप देखिए, ठीक है, द मोस्ट प्रोडक्टिव वर्किंग फोर्स हम इंडिया में है. हमारा जो जेरियाटिक केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यंग हाथ तो चाहिए इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए. उस जेरियाटिक पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस भी चाहिए. Old minds, Yes, experienced minds. उनका एक्सपीरियंस चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सके. उनकी भी हमारे को उतनी ही इंपॉर्टेंस है. तो उनको भी हमारे को सेव करना इंपॉर्टेंट है. जैसे हम अपने बच्चों के लिए सजग रहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन बनेंगे, उसी तरह से जो जीरियाटिक पॉपुलेशन है जिन्होंने हमारे को एक नई दिशा दिखाई है, तो हमारे लिए उनका प्रिजर्व होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको ऐसी डिजीजेस होती हैं जो शायद उनका सिस्टम उसको टॉलरेट ना कर सके. The vaccine can be like a really helping hand. यस, और आप खुद सोचिए, आप वैक्सीनेट करेंगे, आपको कम डिजीज होंगे, आपका कम हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कम OPD विजिट्स होगा. यू कैन हैव सम पीस इन योर माइंड फॉर योर पेरेंट्स. And I have also seen, sir, that I mean, I'm giving my example of my parents that एक साल influenza shot ले लिया, but then अभी this year I have been telling them that July में लिया था last influenza shot. Please take it, and now it's November. Still, I see the adherence. I mean, no adherence at all. I'll suggest one thing, man. Just take your one day off
from your work and take your parents to take the shots. जबरदस्ती चलो. नहीं तो अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो आपको I don't know how many days off you have to take. That's true. That's correct. It's just one day that we have to give to the Yes. And so much of mental pressures and the fear of losing someone, बहुत चीजें होती Correct. So in this way, vaccines are really magic for us. हैं. Yes. So just like one important message that you would like to give our viewers so that it can create a real good impact for them to carry on this vaccination, right? जैसे हमने कोविड पेंडेमिक में हमने सेंस किया कि हम अपने अपने घरों में रह सकते हैं. नथिंग इज for the short time, nothing is permanent, anything could change. घरों में रह सकते हैं और we can strive for life. जब हम बीमार पड़ते हैं, उस दौर में जब हम बीमार पड़े तो हम मेडिसिन के लिए स्ट्राइव कर रहे थे कि कैसे हम अपने लव्ड वंस को बचा सकें. और जब वैक्सीनेशन आया तो हम ये स्ट्राइव कर रहे थे कि कैसे हमारे घर में हर व्यक्ति को वो वैक्सीनेशन मिले. हमारे को ऐसी ही ज़ील दिखानी है हर तरह के पॉपुलेशन के लिए, चाहे से वो पीडियाट्रिक हो या अडल्ट हो, जिससे कि हम उनको प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें और यू ऑल्सो हैव योर मेंटल पीस. सो जिस तरह से पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्लीज मेक अडल्ट वैक्सीनेशन also a very important program to be there and to be served with. This is what I want to say. Thank you. Thanks a lot for joining us, and I know how valuable is your time today, and out of that you took out some time and helped us share the awareness about adult vaccination. So it's an honor sitting with you, honestly, sir, and really grateful. Thank you. Thank you so much, ma'am, for inviting me. Thank you so much. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड ऑल्सो एक ऐसे इंसान के साथ जिसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एंड प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स दैट आपको हमारे एपिसोड के बारे में क्या इनसाइट्स अच्छी लगी है. सो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इट्स वन लाइफ बाय मैनकाइंड स्पेशलिटीज. मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट एपिसोड में. अंटिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी.